हेलो गाइज, 25 जनवरी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन हिंदी का पैसेज देखिए आप। सबसे पहले हमें पैसेज को अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझ के साथ। अगर हमने इस पैसेज अच्छे से पढ़ लिया और ध्यान से तो क्वेश्चन अपने आप निकल जाए, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। देखिए आप, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। वाणी प्राणी की पहचान है। जिस प्रकार कोय और कोयल की पहचान उनकी वाणी से होती है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के आचार व्यवहार तथा स्वभाव की परख भी वाणी द्वारा होती है। मीठी वाणी दूसरों को वश में करने की औषधि है। जब हम मधुर वाणी का श्रवण करते हैं तब हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। सज्जन सर्वदा मधुर वाणी का ही प्रयोग करते हैं, जबकि दुर्जनों की वाणी कटु तथा कर्कश होती है। मीठी वाणी शत्रु को भी मित्र बना सकती है और निराश व्यक्तियों में भी आशा उत्सव का संचार कर सकता है। कटु वाणी हृदय में सूल की तरह चुभती है। इससे अपने भी पराये हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कटु वाणी लड़ाई झगड़ों यहाँ तक कि बड़े युद्ध का कारण बन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी को वश में कर लिया और मधुर वचनों का प्रयोग सीख लिया, उसने मानो सब पा लिया। मधुर वाणी अमृत के समान काम करती है। देखिए, आपने गद्यांश पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, गद्यांश के अनुसार प्राणी की पहचान किससे होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार, जो हमने गद्यांश पढ़ लिया उसके अनुसार प्राणी की पहचान किससे होती है। दान से होती है, पुण्य से होती है, पद से होती है, वाणी से होती है। इसका आंसर होगा वाणी से होती है। क्वेश्चन देखिए 2, कोय और कोयल की पहचान उनकी वाणी से होती है। वाक्य से तात्पर्य है कि कोयल कोय से सुंदर होती है और उसकी वाणी भी मधुर होती है। कोयल और कौवा दोनों लगभग समान रूप से होती है, किंतु उनकी वाणी में अंतर होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3 देखिए आप, इनमें से कौन सा गुण मधुर वाणी का नहीं है। ऑप्शन ए, दूसरों को वश में करना, शत्रु को वश में करना, निराश व्यक्तियों में आशा उत्पन्न करना। ऑप्शन डी, अपनों को पराया बनाना। ये नहीं है, ये तीनों है। ये नहीं, अपनों को पराया बनाना। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4 देखिए, जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी को वश में कर लिया और मधुर वचनों का प्रयोग सीख लिया, उसने मानो सब पा लिया से आशय है। ऑप्शन ए, वाणी पर नियंत्रण करने और मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति को धन दौलत मिल जाती है। वाणी पर नियंत्रण करने और मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। ऑप्शन सी, वाणी पर नियंत्रण करने वाले मीठे वचन बोलने वाले व्यक्ति को अपमान सहना पड़ता नहीं। ऑप्शन डी, वाणी पर नियंत्रण करने और कटु वचन बोलने वाले व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वाणी पर नियंत्रण करने और मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, निम्न में से समूह से भिन्न शब्द युग्म से कौन सा है। ऑप्शन ए, शत्रु मित्र, दुर्जन सज्जन। विलोम शब्द के तरीके से भी देख सकते हो। शत्रु का मित्र होता है और दुर्जन का सज्जन होता है और अपने का पराय होता है। और ऑप्शन डी, सूल तूल अपने पराय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और वैसे ही शत्रु मित्र, अपने पराय और दुर्जन सज्जन, ये तीनों ही गद्यांश में आए हुए शब्द हैं। इसलिए इसका जो अलग से भिन्न है, विलोम शब्द के तरीके से भी ये अलग है और उसके पैसेज के जो पैसेज हमारा उसके लिए भी सूल तूल नहीं है। इसमें पैसेज में भी ये नहीं है। क्वेश्चन 6, वाणी प्राणी की पहचान है। वाक्य का अर्थ के आधार पर भेद बताइए। इच्छावाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक, संदेहवाचक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विधानवाचक। क्वेश्चन 7, कटु वाणी के कारण नहीं होते लड़ाई झगड़े, अपने पराये अपने, बड़े युद्ध। इसमें कहा कटु वाणी के कारण नहीं होते क्या, लड़ाई झगड़े, अपने पराये नहीं होते। इसका आंसर होगा
ऑप्शन बी। सॉरी, इसका आंसर बी नहीं, इसका आंसर सी होगा। कटु वाणी के कारण पराये अपने नहीं होते। जो पराये हो ना वे अपने नहीं होते, अपने नहीं होते, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये नहीं होगा। क्वेश्चन 8, हमारा मन कैसी वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाता है? मधुर वाणी। इसका ऑप्शन सी। हमारा मन मधुर वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाता है। क्वेश्चन 9, बड़े युद्ध का कारण भी बन सकती है वाक्य। वाक्य में निपात शब्द है बड़े का बन भी। इसका आंसर होगा ऑप्शन भी। निपात शब्द है भी, ऑप्शन डी। देखिए आप, निपात किसे कहते हैं? निपात किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश आदि। ये निपात शब्द कहलाते हैं। दिए गए वाक्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कस्बे की सांझ बुझे कंडों का धुआं, बल्बों की फुंसियां जल उठी यहाँ वहाँ। अभी गए साल यहाँ आई है बिजली, लेकिन बस एक सड़क छूते हुए निकली। कुत्ता लौट सड़के और कौवों की काँव काँव, धूल भरे चौराहे पूछ रहे नाम गाँव। क्वेश्चन 10, कविता में किस ओर संकेत किया गया? गांव में बिजली की पर्याप्त मात्रा की ओर, गांव में बल्बों की लड़ियों की ओर, गांव में सुविधाओं के अभाव की ओर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। गांव में सुविधाओं के अभाव के कारण। क्वेश्चन 11, बुझे कंडों का धुआं का एक निहार्थ अर्थ संभव नहीं है। उपले समाप्त हो गए हैं, चूल्हे बुझ गए हैं, भोजन पक चुका है, अन्न का अभाव। उपले समाप्त हो गए हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12, गांव में बिजली कब आई है? 1 महीना पहले, 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, अगले वर्ष। इसमें आई 1 वर्ष पहले, ऑप्शन बी। इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13, बल्बों की फुंसियों से आशय है बल्बों की संख्या कम, बल्ब फुंसियों की तरह होते हैं, बल्बों की रोशनी कम है, बल्बों को फुंसी रोग हो गया है, बल्बों की संख्या, बल्ब फुंसी की तरह होते हैं, बल्बों की रोशनी कम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बल्बों की रोशनी कम है। क्वेश्चन 14, गांव में बिजली चूहों और है, ऑप्शन बी। पर्याप्त मात्रा में है, ऑप्शन सी। एक ही सड़क पर है, ऑप्शन डी। दिन में ही आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक ही सड़क पर है। क्वेश्चन 15, समूह से भिन्न शब्द है गांव, कस्बा, सड़कें, बुझे। इसका आंसर होगा बुझे। क्वेश्चन 16, भाषा विकास में बच्चे जिन शब्द और शब्द संयोजनों को समझते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्वनिम, ग्रहा, उत्पाद, बोध। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोध। क्वेश्चन 17, दूसरों के साथ प्रभावशाली और उपयुक्त संप्रेषण में कैसे संलग्न किया जाए, इससे संबंधित भाषा का घटक क्या है? ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान, व्यवहारशील, व्याकरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवहारशील। देखिए आप, दूसरों के साथ प्रभावशाली और उपयुक्त संप्रेषण में कैसे संलग्न किया जाए, इससे संबंधित भाषा का घटक व्यवहारशील है। संप्रेषण केवल बोलने या सुनने की योग्यता ही नहीं है, अपितु अपने को व्यक्त करने एवं दूसरों को समझने की कला है, और यह उस समय ही प्रभावशाली हो सकता है जबकि आप जिस बात की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं वह ठीक उसी ढंग से दूसरों के पास पहुंच सके और वो उसे समझ सके। यही प्रभावशाली संप्रेषण है। क्वेश्चन 18, प्रत्येक बच्चे में भाषा के नियमों की सहजात क्षमता है जो सभी मानवीय भाषाओं में लागू होते हैं। यह विचार किसके द्वारा समर्थित है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी प्रकृतवादी, ऑप्शन सी संज्ञानवादी, ऑप्शन डी रचनावादी।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकृतवादी। अब देखिए, प्रत्येक बच्चे में भाषा के नियमों की सहजता क्षमता है जो सभी मानवीय भाषाओं में लागू होते हैं। यह विचार प्रकृतिवादी द्वारा समर्थित है। प्रकृतिवाद शिक्षा को प्रकृति से प्रेरित मानता है। वह बालक की शक्तियों के विकास तथा बालक की मूल प्रवृत्तियों के समृद्धिकरण को ही विवेचित करता है। क्वेश्चन 19, विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में दोबारा कहना, इससे किसके आकलन में सहायता मिलती है? ऑप्शन ए सटीकता, ऑप्शन बी प्रभा, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन डी स्मृति। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोध। क्वेश्चन 20, भाषा अधिगम्य बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य है? बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर का भाषाई निवेश देना, ऑप्शन बी बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर के समान का ही भाषा निवेश देना, ऑप्शन सी बच्चों को लक्ष्य भाषा में संलग्न होने के अधिकतम अवसर देना, ऑप्शन डी कथा वाचन शिक्षा शास्त्र के माध्यम से भाषा अधिगम को रुचिकर बनाना। इसका आंसर है ऑप्शन ए बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर का भाषाई निवेश देना। क्वेश्चन 21, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को एक पाठ पढ़ा रही है। पढ़ाते समय वह शब्द संपदा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विद्यार्थियों की उनकी मातृभाषा में शब्दों के अर्थ समझ रही है। वह अनुच्छेद की एक एक पंक्ति का अर्थ बच्चों की निज की भाषा में समझाती है। वह कक्षा में किस विधि उपागम का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन ए संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन बी संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन डी सी सर्वभाषी उपागम, ऑप्शन डी व्याकरण अनुवाद विधि। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी व्याकरण अनुवाद विधि। क्वेश्चन 22, संरचनात्मक उपागम के अनुसार एक अध्यापक को किस सिद्धांत के आधार पर शिक्षार्थियों की जरूरत के मुताबिक संरचनाओं को स्तरवार बनाना चाहिए? ऑप्शन ए उपयुक्ता, सरलता, अध्यापन में आसान, ऑप्शन बी प्रकार्य वर्गीकरण और बारंबारिता, ऑप्शन सी पुरानेपन के आधार पर श्रेणीक्रम स्थायित्व, ऑप्शन डी अनुमान उत्पाद और सामूहिकरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उपयोगिता, सरलता, अध्यापन में आसान। एक्सप्लेन देखिए, संरचनात्मक उपागम के अनुसार एक अध्यापक को उपयोगिता, सरलता, अध्यापन में आसान सिद्धांत के आधार पर शिक्षार्थियों के जरूरत के मुताबिक संरचनाओं को स्तरवार बनाना चाहिए। संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं। ये क्रम से अक्षरों की बनावट पर बल, भाषाई आदतों का विकास तथा वाचन पर बल है। क्वेश्चन 23, एक अध्यापक बच्चों को बिना अंत वाली एक खोजी कहानी सुनाता है। शिक्षार्थियों की कहानी में प्रस्तुत रहस्य को सुलझाने के लिए कहा जाता है और इस तरह से उसका अंत बताने के लिए कहा जाता है। यह कार्य शिक्षार्थियों के किस स्तर के भाषा अधिगम का आकलन करने में मदद करेगा? ऑप्शन ए निम्न स्तरीय चिंतन, ऑप्शन बी मध्य स्तरीय चिंतन, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय चिंतन, ऑप्शन डी बोध समझ पाने, ऑप्शन डी बोध समझ पाने के चिंतन का स्तर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च स्तरीय चिंतन। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के भाषा विकास का समर्थन नहीं करेगी? ऑप्शन ए संदर्भ में भाषा अधिगम के लिए अवसर देना, ऑप्शन बी कक्षा में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के अवसर देना, इस तरह की गतिविधियों की योजना बनाना जिसमें बच्चे अर्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए संप्रेषण कर सके, ऑप्शन डी भाषा का मूल रूप बोलने वालों की बातचीत के प्रभावशाली मॉडल बन सुनाना और बच्चों को उसकी नकल करने के लिए कहना। इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 25, भाषा के अध्यापक होने के नाते श्रवण और वाचन के लिए योजना बनाते समय क्या करने की आवश्यकता है?
बच्चों को द्वितीय और विदेशी भाषाओं का अर्जन करके अपनी भाषा के दायरे में विस्तार करने में मदद करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को कुछ संवाद कंठस्थ करने के लिए देना और फिर कक्षा में अभिनय द्वारा प्रस्तुति के लिए कहना। बातचीत के विभिन्न प्रकारों को सुमन्नत के लिए अवसर, उद्देश्यों, श्रोताओं और समूह के साथ अधिकाधिक अवसर शामिल करना। कक्षा में विद्यार्थी के भाषा प्रदर्शन की तुलना दूसरों के साथ करने के लिए उसके मजबूत पक्ष, आवश्यकता अनुसार रुचि और प्राथमिकताओं की पहचान करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बातचीत के विभिन्न प्रकारों को सुमन्नत करने के लिए अवसर, उद्देश्यों, श्रोताओं और समूह के साथ अधिकाधिक अवसर शामिल करना। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेखन में सर्जना शामिल है, प्रतिलेखन नहीं। लेखन में प्रतिलेखन शामिल है, सृजन नहीं। ऑप्शन सी, कुछ लेखनों में सृजन एवं प्रतिलेखन दोनों ही शामिल है। ऑप्शन डी, सभी प्रकारों के लेखनों में सृजन व प्रतिलेखन दोनों ही शामिल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के लेखनों में सृजन व प्रतिलेखन दोनों ही शामिल। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन से निबंध प्रकार शिक्षार्थियों को अपनी पांचों इंद्रियों के बेहतर प्रयोग के अवसर देते हैं? ऑप्शन ए, समझ बूझ पर आधारित निबंध। ऑप्शन बी, वर्णनात्मक निबंध। ऑप्शन सी, तर्क आधारित निबंध। ऑप्शन डी, व्याख्यात्मक निबंध। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्णनात्मक निबंध। एक्सप्लेन, वर्णनात्मक निबंध शिक्षार्थियों को अपनी पांचों इंद्रियों के बेहतर प्रयोग के अवसर देते हैं। वर्णनात्मक निबंध की एक शैली है जो छात्र को कुछ वस्तु, व्यक्ति, स्थान, अनुभव, भावना, स्थिति आदि का वर्णन करने के लिए कहता है। क्वेश्चन 28, वह कौन सी अवधि है जिसमें बच्चे भाषा अधिगम हेतु सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील होते हैं? मौन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, भाषिक अवधि, जागरूकता संबंधी अवधि। ऑप्शन बी, चुनौतीपूर्ण अवधि। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, आकलन हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण और विधियों का प्रयोग। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के सभी अभ्यासों को पूरा करना। ऑप्शन सी, अंत्यक्रिया करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी, बहुत सी शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अंत्यक्रिया करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन 30, एक व्यवस्था के रूप में भाषा के बारे में चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए, अधिभाषिक जागरूकता। ऑप्शन बी, ध्वनिग्राम जागरूकता। ऑप्शन सी, मुद्रित स्मृति जागरूकता। ऑप्शन डी, अर्थ विज्ञान जागरूकता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिभाषिक जागरूकता। एक्सप्लेन देखिए, एक व्यवस्था के रूप में भाषा के बारे में चिंतन करने की योग्यता को अधिभाषिक जागरूकता कहा जाता है। ध्वनिग्राम स्वनिम जागरूकता बोले गए शब्दों में नियमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता को स्वनिम जागरूकता कहते हैं।